नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। बच्चों आज की क्लास को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखा दूंगा कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी लिख सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा नया तरीका बताऊंगा ना बच्चों, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा तरीका है। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा और वह तरीका सीख के जाइएगा बच्चों। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, वह तरीका सीखिएगा। देखते हैं। देखिए बच्चों, लिखा गया यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने और लिखने बोलने का वरदान आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए लिखा है बच्चों, पहला शब्द है GOOD। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों गुड। GOOD इसे पढ़ा जाता है गुड, और गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। दे आर गुड बॉय, वे अच्छे लड़के थे, वे अच्छे लड़के हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो गुड मतलब होता है अच्छा। अब कोई अच्छा होगा तो कोई बुरा भी तो होगा, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बच्चों बैड, BAD बैड। ठीक है, कोई अच्छा है तो हम गुड बोलेंगे, और कोई बुरा है तो हम बैड का प्रयोग करेंगे। बैड मतलब होता है बुरा। जैसे वह बुरा लड़का है, ही इज़ अ बैड बॉय, वह बुरी लड़की है। सी इज़ अ बैड गर्ल, दे आर बैड बॉय, वे बुरे लड़के हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो बैड मतलब क्या हो गया? बुरा हो गया, और गुड मतलब हो गया अच्छा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन दोनों शब्दों का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में, या फिर कहीं लिखा है तो इनका मतलब आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हो गया। आगे लिखा है RICH, इसे पढ़ते हैं बच्चों रीच। RICH रीच। अब रीच मतलब होता है बच्चों धनी बोल सकते हैं, अमीर बोल सकते हैं। ठीक है, धनी जैसे बोल सकते हैं माई ब्रदर इज़ रिच, मेरा भाई अमीर है। माई ब्रदर इज़ रिच। ठीक है, तो यह हो गया रिच मतलब धनी। ही इज़ रिच, वह धनी है। सी इज़ रिच, वह धनी है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आई एम रिच, मैं धनी हूँ। तो धनी है कोई व्यक्ति तो उसके लिए रिच का प्रयोग करेंगे। अब कोई धनी है तो कोई गरीब भी होगा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? कोई अगर गरीब है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं POOR पुअर। क्या बोल सकते हैं? पुअर। ठीक है, पुअर मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब होता है, पुअर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो गरीब है, जैसे ही इज़ पुअर, वह गरीब है। ही इज़ अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान है। ही इज़ अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान है। ठीक है, तो पुअर मतलब हो गया गरीब। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। दैट मैन इज़ पुअर, वह आदमी गरीब है, ऐसे बोलेंगे। तो पुअर मतलब गरीब। ठीक है, मज़ा आ रहा ना बच्चों वीडियो में? तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा अंग्रेजी, और वह तरीका सीख के जाइएगा बच्चों। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है HATE, तो इसे पढ़ते हैं हेट। HATE हेट। अब हेट का मतलब होता है बच्चों नफरत। क्या होता है? नफरत होता है, या घृणा बोल सकते हैं। नफरत या घृणा। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू। ठीक है, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। किसी से आप नफरत करते हैं तो बोल सकते हैं आई हेट दैट गर्ल, मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ। आई हेट दैट बॉय, मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो हेट मतलब हो गया नफरत। अब अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप किसी से प्यार भी करते होंगे। कोई तो होगा जिससे आप प्यार करते होंगे, किसी से करे या ना करे, लेकिन अपनी माँ से ज़रूर प्यार करते होंगे। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं लव, LOVE लव बोलेंगे। ठीक है, लव बोलेंगे। लव मतलब होता है प्यार। लव मतलब प्यार होता है या प्रेम होता है। जैसे आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई मॉम। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ।
आई लव माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो लव मतलब हो गया प्यार, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। BUY, तो इसे हम पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बाई। अब बाई का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना होता है। बाई मतलब खरीदना। जैसे मैंने एक कार खरीदा, तो बोल सकते हैं आई बॉट ए कार। मैंने एक कार खरीदा, आई बॉट ए कार। ठीक है। बाई मतलब होता है खरीद। मैं एक कार खरीदता हूँ, आई बाई ए कार। मैं एक फ़ोन खरीदता हूँ, आई बाई अ फ़ोन। ठीक है। मैंने एक फ़ोन खरीदा, आई बॉट ए फ़ोन, ऐसे बोलेंगे। तो बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बाट। ठीक है बच्चों। तो खरीदना हो गया। बाई मतलब क्या हो गया? खरीदना। अब कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा, तो अभी तो कोई खरीदेगा, कोई व्यक्ति बेचेगा। तो बेचने के लिए हम बोल सकते हैं सेल। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। सेल मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना होता है। जैसे ही सेल्स द बाइक्स, वह गाड़ियाँ बेचता है। ही सेल्स द बाइक्स, वह गाड़ियाँ बेचता है। ही सेल्स द मोबाइल्स, वह मोबाइल बेचता है। ही सेल्स द मोबाइल, वह मोबाइल बेचता है। ठीक है। वह मोबाइल खरीदता है, तो आप बोलेंगे ही बाइज द मोबाइल, वह मोबाइल खरीदता है। वह मोबाइल बेचता है, ही सेल्स द मोबाइल, ऐसे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत ही ध्यान से आपको, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकें। देखिए आगे लिखा है OLD, तो इसे हम पढ़ते हैं ओल्ड। OLD ओल्ड। अब ओल्ड का मतलब होता है, देखिए यहाँ ओल्ड लिखेंगे। ओल्ड मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना होता है, या बूढ़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पुराना होगा। ठीक है। जैसे ये दिस फोन इज़ ओल्ड, यह मोबाइल पुराना है। दिस फोन इज़ ओल्ड, यह फ़ोन पुराना है। ठीक है। ओल्ड हो गया। यह साइकिल पुरानी है, दिस साइकिल इज़ ओल्ड। यह कार पुरानी है, दिस कार इज़ ओल्ड। तो ओल्ड मतलब क्या हो गया? पुराना। अब कोई चीज़ पुराना है तो कोई चीज़ नया भी होगा। तो नया बोलने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? नया बोलने के लिए बोलेंगे न्यू। NAW, न्यू बोलेंगे। न्यू मतलब होता है नया। यह फ़ोन नया है, दिस इज़ ए न्यू फ़ोन। यह कार नई है, दिस इज़ ए न्यू कार। यह घर नया है, दिस इज़ ए न्यू हाउस, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो न्यू मतलब हो गया नया। यह साइकिल नई है, दिस साइकिल इज़ न्यू। यह बाइक नई है, दिस बाइक इज़ न्यू। ठीक है। तो न्यू मतलब नया। अगला शब्द है FIRE, तो इसे हम पढ़ते हैं फायर। क्या पढ़ते हैं? फायर। अब फायर का मतलब होता है आग। क्या होता है बच्चों? आग होता है। क्या होता है? आग होता है। जैसे लिट दी फायर, लिट दी फायर यानी आग जलाओ। लिट दी फायर, आग जलाओ। ठीक है। तो फायर मतलब क्या हो गया? आग हो गया। तो आग का अपोजिट क्या होता है? पानी होता है। आग का अपोजिट पानी होता है। तो इसके लिए हम बोलेंगे वाटर। WATER, वाटर। वाटर मतलब हो गया पानी। वाटर मतलब पानी। जैसे देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी ही पानी है। देयर इज़ नथिंग बट वाटर यानी यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, मतलब पानी ही पानी है। तो आप बोलेंगे देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वाटर मतलब क्या हो गया? पानी। अगला शब्द है DAY, से हम पढ़ते हैं डे। डे मतलब होता है दिन। क्या होता है? डे मतलब होता है दिन। जैसे इट इज़ द डे ऑफ मंडे, यानी यह सोमवार का दिन है। इट इज़ द डे ऑफ मंडे, यह सोमवार का दिन है। तो डे मतलब क्या हो गया? दिन हो गया। समझ में आ गया? अगला शब्द लिखा है बच्चों NIGHT, तो इसे हम पढ़ेंगे नाइट। NIGHT नाइट। नाइट मतलब होता है रात। नाइट मतलब रात। जैसे इट इज़ गेटिंग नाइट, यानी रात हो रही है। इट इज़ गेटिंग नाइट, रात हो रही है। ठीक है बच्चों। तो नाइट मतलब हो गया रात। अगला शब्द है LIFE, इसे हम पढ़ते हैं लाइफ। क्या पढ़ते हैं? लाइफ। लाइफ मतलब होता है बच्चों जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। जीवन। जैसे इट इज़ माई लाइफ, यह मेरा जीवन है। इट इज़ माई लाइफ, यह मेरा जीवन है। ठीक है। लाइफ मतलब हो गया जीवन। अब जीवन है तो मृत्यु भी होगा, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जीवन है तो मृत्यु है, तो मृत्यु के लिए हम बोलेंगे डेथ। DEATH, डेथ मतलब हो गया मृत्यु। क्या हो गया बच्चों? मृत्यु हो गया। ठीक है।
इट इज़ डेथ, यह मृत्यु है। इट इज़ डेथ, यह मृत्यु है। ठीक है, तो डेथ मतलब हो गया मृत्यु। अगला शब्द है बच्चों BIG, इसे हम पढ़ेंगे बिग, BIG बिग। बिग मतलब होता है बड़ा, बिग मतलब बड़ा। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं दिस हाउस इज़ बिग, यह घर बड़ा है। दिस हाउस इज़ वेरी बिग, यह घर बहुत बड़ा है। दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बहुत बड़ा है। दिस ट्री इज़ वेरी बिग, यह पेड़ बहुत बड़ा है। तो बिग मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आ गया। अब कोई चीज़ बड़ा है तो कोई चीज़ छोटा भी होगा, तो क्या बोल सकते हैं हम, छोटा बोलने के लिए क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं स्मॉल। क्या बोलेंगे, स्मॉल। और स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्मॉल मतलब छोटा। ठीक है, जैसे दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल, यह घर बहुत छोटा है। दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल, यह घर बहुत छोटा है। दिस ट्री इज़ वेरी स्मॉल, यह पेड़ बहुत छोटा है। ठीक है, तो छोटा बोलने के लिए हम स्मॉल बोलेंगे और बड़ा बोलने के लिए हम बिग का प्रयोग करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चों इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं, लगातार अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए, आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और डेली अंग्रेजी सीखते रहिए, समझते रहिए। डेली वीडियो आती है, डेली देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे लिखा है बच्चों FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। क्या पढ़ते हैं, फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज। क्या होता है, तेज होता है। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ वॉकिंग फास्ट, वह तेज चल रहा है। ही इज़ वॉकिंग फास्ट, वह तेज चल रहा है। ठीक है, तो फास्ट मतलब हो गया तेज। जैसे ही इज़ ड्राइविंग कार फास्ट, यानी वह कार तेज चला रहा है। ही इज़ ड्राइविंग कार फास्ट, यानी वह कार तेज चला रहा है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति तेज चल रहा है, कोई व्यक्ति तेज दौड़ रहा है, तो कोई धीरे भी तो दौड़ेगा, कोई धीरे भी तो चलाएगा, कोई धीरे भी तो चलेगा। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए हम बोल सकते हैं स्लो। क्या बोलेंगे, स्लो, SLOW, स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरे। क्या होता है, धीरे होता है। ठीक है, स्लो मतलब क्या हो गया, धीरे। जैसे ही इज़ रनिंग स्लो, यानी वह धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, ही इज़ वॉकिंग स्लो, वह धीरे चल रहा है। ही इज़ ड्राइविंग कार स्लो, यानी वह कार को धीरे चला रहा है। ठीक है, तो स्लो मतलब हो गया धीरे। अगला शब्द है LOSE, से हम पढ़ते हैं लूज। LOSE लूज। लूज का मतलब होता है हारना। लूज मतलब हारना। जैसे आई लूज दी मैच, यानी मैच मैं हारता हूँ। ठीक है, आई लूज दी मैच डेली, मैं मैच रोज़ हार जाता हूँ। आई लूज दी मैच डेली, मैं मैच रोज़ हार जाता हूँ। ठीक है, तो यह हो गया लूज मतलब हो गया हारना। अब कोई हारेगा तो कोई जीते भी का। ठीक है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, जीतेगा तो उसके लिए हम बोलेंगे विन। क्या बोलेंगे, WIN, हम विन बोलेंगे। विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना होता है। जैसे आई विन द मैच डेली, मैं मैच रोज़ जीतता हूँ। आई विन द मैच डेली, मैं मैच रोज़ जीतता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे लिखा है यानी EAR, इसे हम पढ़ते हैं नियर। नियर मतलब होता है पास। नियर मतलब पास है। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ठीक है, वह मेरे पास है। तो कोई पास होगा तो कोई दूर भी होगा, तो उसके लिए हम फार बोलेंगे। फार मतलब होता है दूर। क्या होता है, फार। इसे पढ़ते हैं फार मतलब दूर होता है। जैसे ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। ही इज़ फार मी। ठीक है, यह हो गया। अगला शब्द है EARTH, इसे हम पढ़ते हैं अर्थ। EARTH, अर्थ मतलब होता है बच्चों, देखिए अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी होता है। अर्थ मतलब पृथ्वी। जैसे द अर्थ इज़ राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है। ऐसे हो गया। ठीक है, अब पृथ्वी गोल है तो यहाँ पर पृथ्वी का अपोजिट क्या होता है, स्काई। क्या होता है, स्काई होता है। ठीक है, स्काई मतलब होता है आसमान। स्काई मतलब आसमान होता है या आकाश बोल सकते हैं। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, यानी आसमान नीला है। द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया। अगला शब्द है
EASY, तो इसे हम पढ़ेंगे ईजी। क्या पढ़ेंगे? ईजी। ईजी मतलब होता है आसान। क्या होता है? आसान। जैसे दिस क्वेश्चन इज ईजी, यह प्रश्न आसान है। दिस क्वेश्चन इज ईजी, यह प्रश्न आसान है। तो कोई प्रश्न आसान होगा तो कोई प्रश्न कठिन भी होगा। तो कठिन के लिए हम बोल सकते हैं हार्ड। क्या बोल सकते हैं? हार्ड। हार्ड मतलब होता है कठिन। दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यानी यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज हार्ड। आगे देखते हैं, आगे लिखा DARK, इसे हम पढ़ते हैं डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तो अंधेरा होगा तो कभी उजाला भी तो होगा, तो हम क्या बोलेंगे? तो लाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइट। लाइट मतलब होता है उजाला या प्रकाश। लाइट मतलब उजाला या प्रकाश। जैसे इट इज़ गेटिंग लाइट, यानी उजाला हो रहा है। इट इज़ गेटिंग लाइट। ठीक है, तो लाइट मतलब हो गया उजाला या प्रकाश, डार्क मतलब अंधेरा। अगला शब्द है PRETTY, तो इसे हम पढ़ते हैं प्रेटी। क्या पढ़ते हैं? प्रेटी। और प्रेटी मतलब होता है सुंदर। क्या होता है बच्चों? सुंदर। जैसे दैट गर्ल इज़ प्रेटी, वह लड़की सुंदर है। दैट गर्ल इज़ प्रेटी, वह लड़की सुंदर है। ठीक है, तो कोई लड़की सुंदर होगी तो कोई थोड़ा बदसूरत भी होगी, यानी उसकी सूरत थोड़ी अच्छी नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए हम अगली बोलेंगे, UGLY, अगली। और अगली मतलब होता है बच्चों बदसूरत। क्या होता है? बदसूरत, यानी जिसकी सूरत अच्छी ना हो, थोड़ी ख़राब हो, तो बदसूरत बोलेंगे। जैसे दैट गर्ल इज़ अगली, वह लड़की बदसूरत है। दैट गर्ल इज़ अगली। ठीक है, आगे क्या लिखा है? BOY, तो इसे हम पढ़ते हैं बॉय। क्या पढ़ते हैं? बॉय। अब बॉय मतलब होता है लड़का। क्या होता है? लड़का होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है। तो लड़का है तो कोई लड़की भी होगी, तो उसके लिए हम गर्ल बोलेंगे, GIRL। क्या बोलेंगे? गर्ल। गर्ल मतलब होता है लड़की। गर्ल मतलब लड़की। जैसे सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। सी इज़ अ गर्ल। ठीक है, अगला शब्द है ON, तो इसे हम पढ़ते हैं वन। सॉरी, O यानी वन मतलब होता है एक। वन मतलब एक होता है। जैसे आई हैव वन पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव वन पेन। ठीक है, अब वन मतलब हो गया एक। तो कोई चीज़ एक है तो कोई अनेक भी होगा, मतलब बहुत सारी होंगी। तो इसके लिए हम बोलेंगे मेनी। क्या बोलेंगे? मेनी। मेनी मतलब होता है कई या अनेक। मेनी, जैसे मेनी बॉयज़ आर गोइंग, कई लड़के जा रहे हैं। मेनी मतलब कई बोल सकते हैं या अनेक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनेक। मेनी बॉयज़ आर सिटिंग, अनेक लड़के बैठे हैं। मेनी बॉयज़ आर सिटिंग। ठीक है, अगला शब्द है RIGHT, से हम पढ़ते हैं राइट। RIGHT, राइट मतलब होता है सही। क्या होता है? सही। जैसे दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। तो कोई उत्तर सही है तो कोई उत्तर गलत भी आ सकता है। तो गलत आएगा तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं? उसके लिए बोल सकते हैं रॉन्ग। WRONG, रॉन्ग मतलब होता है गलत। दिस आंसर इज रॉन्ग, यह उत्तर गलत है। दिस आंसर इज रॉन्ग, यह उत्तर गलत है। ठीक है, आगे लिखा है DRY, से हम पढ़ते हैं ड्राई। क्या पढ़ते हैं? ड्राई। ड्राई मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। जैसे दिस क्लॉथ इज़ ड्राई, यह कपड़ा सूखा है। दिस क्लॉथ इज़ ड्राई, यह कपड़ा सूखा है। अब कोई कपड़ा सूखा होगा तो कोई गीला भी होगा। तो गीला के लिए हम बोल सकते हैं वेट। क्या बोलेंगे? वेट। वेट मतलब होता है गीला। क्या होता है बच्चों? गीला होता है। जैसे दिस क्लॉथ इज़ वेट, यह कपड़ा गीला है। दिस क्लॉथ इज़ वेट। ठीक है, आगे लिखा है SURE, से हम पढ़ते हैं श्योर। क्या पढ़ते हैं? श्योर। और श्योर का मतलब होता है बच्चों निश्चय ही। क्या होता है? निश्चय ही। ठीक है, श्योर मतलब होता है निश्चय ही। जैसे इट इज़ श्योर, यह निश्चय है। ठीक है, अगला लिखा है RIPE, तो इसे हम पढ़ते हैं राइप। क्या पढ़ेंगे? राइप। राइप मतलब होता है बच्चों कच्चा। क्या होता है? कच्चा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह शब्द, सारे शब्द आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको यह शब्द समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं डेली, और आप अभी नहीं सीख रहे हैं, अब नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको इस चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।